सभी साथियों को जय भीम। पत्रकारिता पर बाबा साहब ने इतने प्रश्न लगाए, मीडिया पर इतने प्रश्न लगाए कि उस समय का मीडिया भी कितना जो अपनी पत्रकारिता या अपने मीडिया पर कितना खरा उतरा था और कितना जो है उसने मीडिया को भ्रष्ट कर दिया था। भारत का मीडिया बाबा साहब ने इतना आरोप लगाया कि वह जो है दुनिया का सबसे भ्रष्ट मीडिया में आ गया। मतलब उन्होंने जो है मीडिया को व्यापार बना दिया। और उस समय सबसे ज़्यादा जो दो नेता उभर कर आए थे, हिंदुओं में महात्मा गांधी और मुस्लिमों में मोहम्मद अली जिन्ना। तो बाबा साहब ने कहा कि राणा डे की तुलना मैं इन दोनों से करना चाहता हूं, लेकिन आप पिछली कड़ी में जैसे जान सकते हैं, बाबा साहब ने कहा कि अगर तुलना की जाए राणा डे की तो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले जो है इनके गुणों को जानना कुछ ज़रूरी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पहले इनकी कुछ समानता है। तो ये क्या है, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए जो है हमेशा प्रयास किया इन्होंने कि हम ही सर्वश्रेष्ठ रहें, हम ही जो लीडर बने रहें, हमारी जो है चाटुकारिता चलती रहे। तो उस समय का मीडिया क्या भूमिका निभा रहा था और बाबा साहब वास्तव में कैसा मीडिया चाहते थे कि कैसा जो है मीडिया होना चाहिए, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, तो उस पर जो है आज की कड़ी में आप जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है क्रम से इनकी कड़ियों को आप देख सकते हैं, बुक वाइज देख सकते हैं। तो आज के विषय पर चर्चा करेंगे बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब ने कहा, सर्वोच्चता तथा अचूक तत्व की इस भावना को समाचार पत्रों ने हवा दी। मतलब जो है अपनी जो है सर्वोच्चता जो बता रहे थे जो दोनों नेता, और वो ये बताना चाह रहे थे कि हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। यह तो कहना ही पड़ेगा, मेरे विचार से नॉर्थ क्लिफ छाप की जिस पत्रकारिता को वर्णन के लिए गार्डिना ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह भारत में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर ठीक ठीक लागू होती है। कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था। देखिए बाबा साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं कि कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, लेकिन आज तो व्यापार बन गया है। लेकिन अब वह व्यापार बन गया है, वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व ही नहीं बचा है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। इसका मतलब बाबा साहब कहना चाहते हैं कि मीडिया को, पत्रकारिता को जनता का जिम्मेदार होना चाहिए। और आगे भी बाबा साहब कहते हैं कि भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। वह सार्वजनिक नीति के उस निष्पक्ष जो है पक्ष को प्रस्तुत करे जिसे वह समाज के लिए हितकारी समझे, चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर क्यों ना हो। देखो बाबा साहब कहते हैं कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, उसकी परवाह किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े। ऐसा मीडिया होना चाहिए और जो है निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करे जिसे वह समाज के लिए हितकारी समझे, चाहे कोई भी कितने ऊंचे पद पर ही क्यों ना हो, उसकी परवाह मतलब नहीं करनी चाहिए और बिना किसी भय के ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने गलत तथा उजाड़ पथ का अनुसरण किया है, उसका तो प्रमुख कर्तव्य यह हो गया है कि नायकत्व को या नायकत्व को स्वीकार करे और उसकी पूजा करे। उन्होंने बस यही अपना जो लीडर है उसकी जो गुणगान गा रहे हैं। उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी ने, मतलब उनकी छत्र छाया में जो लीडर है उनकी छत्र छाया में और सनसनी मतलब खबरें जो है प्रस्तुत करना और विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश में उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने, दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया है। कि आजकल के जो मीडिया है वो कैसा हो गया, बाबा साहब कहते हैं जो दायित्वहीन, मतलब उसका कोई अपना दायित्व ही नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया लॉर्ड सेलिसबरी का, उनके जो नॉर्थ क्लिफ पत्रकारिता के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वह तो कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय कर्मचारियों का लेखन है। भारतीय पत्रकारिता तो उससे भी 2 कदम आगे है। वह तो ऐसा लेखन है जिससे ढिंडोरचियों ने अपने नायकों का ढिंडोरा पीटा हो। तो मीडिया जो है किस कदर बिक चुका था उस समय भी। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाई गई। ये बाबा साहब ने कितना गंभीर आरोप भी लगाया कि देश हित की बलि चढ़ा दी मीडिया ने, जबकि उसका कर्तव्य था कि वास्तव में सच्ची घटनाओं को, सच्ची खबरों को लोगों तक पहुंचाए, और ये उसका कर्तव्य भी था। और जो है नायकों की वह अंधभक्ति को वो त्यागे। तो बाबा साहब कहते हैं नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने को नहीं आई जैसे कि आज चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आदर योग कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे है, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब एक आध कोई मीडिया होगा भी या कोई पत्रकार ऐसा होगा भी जो सत्यता को जो है मतलब प्रकट कर रहा होगा, बता रहा होगा, लेकिन वो ना के बराबर नगण्य, यानी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बाबा साहब ने इस मुहावरे का यहाँ प्रयोग भी किया और उनकी बातों को सदा ही अनसुना कर दिया जाता है ऐसे लोगों की। तो आपने जाना कि बाबा साहब ने मीडिया पर कितने बड़े आरोप लगाए कि मीडिया जो है निष्पक्ष होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए, वो किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी नायक की पूजा
में जो नहीं होना चाहिए, उसकी केवल गुणगान गाने में नहीं होना चाहिए, वो देश हित में लोगों तक सच्ची खबरों को मतलब पहुंचाने वाला होना चाहिए। और ऐसा मीडिया वर्तमान में है, बाबा साहब ने कहा, जिसने देश हित की बलि तक चढ़ा दी, यानी देश का हित नहीं मतलब अहित किया उन्होंने। इस तरह से ये जो मीडिया है भारत का ऐसा मीडिया है। तो बाबा साहब ने इस तरह से काफ़ी जो है उन पर आरोप लगाए, कटाक्ष जो है और उदाहरणों से जो प्रस्तुत किया। मानते हैं एकाध कोई ऐसा होगा भी जो कुछ सच्ची घटना या सच्ची बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं बिना किसी डर भय के, तो वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि 100% ना कहते हुए बाबा साहब ने एक कहीं ना कहीं एक मामूली अंश जो है दिया। तो और इसके अलावा अगली कड़ी में आप जानेंगे कि किस तरह से पूंजीपतियों ने राजनीति को और इस मीडिया को अपने कब्जे में लिया, और किस तरह से जो है इस भारत की जो है राजनीति से लेकर जनमानस के सभी हितों को कैसे प्रभावित किया। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।